नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026-27 यानी कि पीएमएस स्कॉलरशिप, जो कि 15 जुलाई से शुरू होने वाली, यानी कि इसका आवेदन 15 जुलाई से शुरू होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी इसके बारे में जानेंगे। एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या है और किन छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है, किन किन छात्रों को और किस छात्र को कितनी राशि मिलेगी, है ना, किन किन चीज़ों के लिए पैसा मिलता है, आवेदन के लिए जो डॉक्यूमेंट है, कौन कौन आवश्यक दस्तावेज है ना, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, उसके साथ साथ पात्रता, इसके लिए एलिजिबिलिटी कौन कौन है और आवेदन कब से शुरू होगा, तो ये तो बता ही दिया 15 जुलाई से शुरू होने वाला है। महत्वपूर्ण सुझाव, कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में, और सभी लेटेस्ट अपडेट के साथ इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, सभी छात्र इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि आप टेंथ पास किए, 11th में, 12th में है, या फिर ग्रेजुएशन में है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, पूरी जानकारी आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026-27 के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, जो कि 10वीं पास 11वीं 12वीं ITI डिप्लोमा स्नातक और सभी जो छात्र हैं जैसे ग्रेजुएशन, इस सब छात्रों को यह स्कॉलरशिप मिलती है। चलिए इसके बारे में हम डेप्थ में बात करेंगे आगे। ठीक है, देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता क्या है, यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है ये क्या होता है, इसके बारे में जाने तो ये होता है, यह बिहार सरकार की एक वित्तीय सहायता योजना है जो कि मैट्रिक के बाद के पढ़ाई के छात्रों की मदद करती है। यानी कि ये एक बिहार सरकार की जो वित्तीय सहायता योजना है ना, यानी कि जो मैट्रिक पास किया है इस साल, है ना, यानी कि मैट्रिक पास करने पर विद्यार्थियों को दिया जाता है। ठीक है, आगे के पढ़ाई में जो मदद करती है। ठीक है, उसके साथ साथ उद्देश्य क्या है इस स्कॉलरशिप का, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का उद्देश्य क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है, आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा जारी रखने का मौका देना। यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है और पिछड़े वर्ग के जो छात्र हैं, जैसे SC ST कैटेगरी के जो छात्र है, उसको उच्च शिक्षा जारी रखने का मौका देने के लिए। ठीक है, उसके साथ ही साथ लाभ इसमें किस किस चीज़ के लिए लाभ मिलेगा, तो फीस, मेंटेनेंस अलाउंस और अन्य शैक्षणिक खर्चों की पूर्ति सरकारी अनुदान से होती है। यानी कि मान लीजिए आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको तो उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, और यदि आप पढ़ने जा रहे हैं साइकिल से या फिर किसी वाहन से, तो आपको उस हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आगे अब बात करते हैं। देखिए आगे लिखा है, किन छात्रों को मिलती है स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये किन किन छात्रों को मिलते हैं, तो योग्य कक्षा जो होना चाहिए 11वीं 12वीं ITI डिप्लोमा स्नातक, जैसे BA BSc BCom के जो प्रोफेशनल कोर्स है, ये सब अगर कर रहा है तो उसको भी मिलेगा, है ना, और ग्रेजुएशन में है तो उसको भी ये मिलेगा, ये स्कॉलरशिप, वो भी इसके लिए योग्य है। ठीक है, आगे है पात्र श्रेणी, यानी कि इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन सा कैटेगरी एलिजिबल है, तो SC ST EBC BC और OBC और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्र। ठीक है, यानी SC ST EBC OBC BC जो भी कैटेगरी छात्र है वो सबको ये मिलने वाला है, जनरल को छोड़ के। ठीक है, और निवासी शर्त, छात्र बिहार के निवासी होने चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ रहे हो, और वो जो छात्र होने चाहिए वो कहाँ का होना चाहिए, वो बिहार राज्य के छात्र होना चाहिए और सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो। ठीक है, यानी कि सरकारी विद्यालय में या फिर सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हो। ठीक है, और प्राइवेट में पढ़ रहा है तो उसको क्या होना चाहिए, उस कॉलेज या स्कूल को तो मान्यता प्राप्त होना चाहिए तभी उसको मिलेगा। ठीक है, अब कौन कौन इसका नहीं भर सकते, तो जो छात्र पहले से किसी सरकार, ये तो थोड़ा ये है। ठीक है, ये पूरे 100% नहीं है कि जो दूसरे, जैसे कि यदि आप NSP स्कॉलरशिप में फॉर्म भरे हुईएगा तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि NSP और PMS में से कोई एक ही स्कॉलरशिप आपको मिलता है। ठीक है, तो NSP में यदि भर दिया है तो आपको ये नहीं भरना चाहिए, यदि नहीं भरे हैं तो आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो के मैं बाद मैं NSP स्कॉलरशिप के ऊपर भी वीडियो ला दूंगा। ठीक है, उसके बारे में पूरी जानकारी बता दूंगा। ठीक है, मैंने वीडियो बनाया था NSP स्कॉलरशिप के ऊपर, बट 2 वीडियो बनाया था, एक बार वीडियो बनाया तो करप्ट हो गया, फिर दोबारा बनाया तो वो भी वैसा ही हो गया। फिर मैंने NSP VS PMS स्कॉलरशिप के लिए एक ही वीडियो में बताया था, बट वो वीडियो भी करप्ट हो चुका था, किसी कारणवश हमारे मोबाइल में कोई एरर आ चुका था इसके वजह से। ठीक है, तो इससे कोई ये करने की बात नहीं है, मैं फिर से बनाऊंगा और फिर से आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कॉलरशिप का पैसा किन चीज़ों पर मिलता है, स्कॉलरशिप का जो पैसा है ये किस चीज़ों पे मिलता है, तो सबसे पहले ट्यूशन फीस, यदि मान लीजिए आप किसी ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, किसी
है ना। तो वहाँ पे आपको फीस कितना लगता है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको पैसा मिलता है ना। संस्थान की वार्षिक फीस यानी कि आप एक साल में कितने फीस उसको देते हैं, ठीक है। प्रवेश शुल्क, आप किसी भी स्कूल में, मान लीजिए कॉलेज में, यदि आप 11th में होइएगा तो किसी कॉलेज में एडमिशन कराया होगा या फिर किसी स्कूल में कराइए होइएगा, तो वहाँ पे आपको प्रवेश शुल्क लिया होगा। मान लीजिए साइंस का लिए होगा तो 1200 कुछ रुपया लिया होगा, और यदि आप आर्ट लिए होइएगा तो 940 रुपया आपको आर्ट का दिया होगा, ठीक है। मेंटेनेंस अलाउंस यानी कि आप कहीं पर मान लीजिए रह रहे हैं, यानी कि यदि आप हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं, यानी हॉस्टल में रह रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको मिलेगा। और यदि मान लीजिए आप अपने घर से जा रहे हैं कहीं पढ़ने, तो इस हिसाब से आपको मेंटेनेंस के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। अनिवार्य शैक्षणिक शुल्क जो है आपको वहाँ पे मिलेगा। परीक्षा फीस और लाइब्रेरी फीस, मान लीजिए परीक्षा फीस आप देते हैं तो इस हिसाब से आपको सब ये होता है, ठीक है। अन्य स्वीकृति खर्च यानी कि आपका जो खर्च है अन्य जैसे कॉपी किताब में, ये सब को मिला करके आपको पैसा मिलता है। महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, यहाँ लिखा है स्कॉलरशिप राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में डीबीटी यानी कि डीबीटी के माध्यम से, यानी कि डेबिट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है, ठीक है। सभी शुल्क संस्थान द्वारा जारी आधिकारिक रसीद के आधार पर ही मान्य होते हैं, ठीक है। समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस छात्र को कितनी स्कॉलरशिप मिलते हैं। अब ये बहुत बड़ा सवाल आता है कि हम पता तो चल गया कि 11वीं 12वीं छात्रों को मिलता है, डिप्लोमा को मिलता है, ग्रेजुएशन जो कर रहा है उसको मिलता है, बट किन छात्रों को कितना पैसा मिलता है तो उसके बारे में भी पूरा यहाँ पे जानकारी दी गई कि स्कॉलरशिप राशि वर्ग, कैटेगरी, कोर्स और संस्थान के प्रकार के आधार पर अलग अलग होती है, ठीक है। मैंने ये बताया भी है ना। तो SC ST का जो 11वीं 12वीं का जो छात्र है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले SC ST जो कि जिसको जो है 11वीं 12वीं में यदि वो अभी है तो उसको 2000 से 3500 तक प्रति माह मिलेगा, ठीक है। यदि वो SC ST कैटेगरी के है तो, ठीक है, 2000 से 3500 प्रति वर्ष मिलेगा, यानी कि ये प्रति माह ही मिलता है। बट मैंने पूरा साल का यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप भाग कर दीजिए 2000 में 12 महीना का, तो देखिए कितना होता है ना। तो इस हिसाब से मिलता है, यानी कि 200 रुपया, 200 या कुछ रुपया ऐसे करके मिलता है प्रति माह, ठीक है, SC ST वाले को। और EBC OBC वाले को भी प्रति वर्ष यानी कि प्रत्येक साल 1500 से 2500 रुपया मिलता है यदि वह 11वीं 12वीं में है और EBC BC और OBC कास्ट से आता है तो, ठीक है। और यदि वो ITI या डिप्लोमा कर रहा है तो सभी वर्ग के छात्र, चाहे वो जनरल हो, ST हो, SC हो, ST हो, ABC हो, BC हो या OBC हो, सभी वर्ग के छात्रों को यदि वो ITI और डिप्लोमा कर रहा है तो 5000 से 10,000 प्रति वर्ष मिलता है, ठीक है। आप देख रहे लिखा भी है अनुमानित राशि यानी कि वार्षिक, ठीक है। सभी वर्ग, सभी आप देखिए स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कर रहा है तो सभी वर्ग के छात्रों को कितना मिलेगा, 8000 से 15,000 तक, है ना। इतना रुपया वार्षिक में मिलता है, ठीक है। अंतिम राशि बिहार सरकार द्वारा जारी न्यूनतम नियमों के अनुसार होगी, आधिकारिक अधिसूचना की प्रतीक्षा करें, यानी कि ये जो अंतिम राशि है वो बिहार सरकार ही प्रोवाइड करेगी आपको, तो उस हिसाब से ही आपको मिलेगा। आप जो जब जानकारी भरिएगा, जब डॉक्यूमेंट दीजिएगा तो उस हिसाब से आपको, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। और मैंने बता दिया कि किस वर्ग को छात्र को कैसे मिलेगा, कोर्स का प्रकार और कितना रुपया मिलेगा वार्षिक, ठीक है। यदि आप ये जो पेमेंट है, ये जो स्कॉलरशिप है, ये महीना महीना मिलता है, लेकिन इसको मैंने वार्षिक में बताया तो इसको आप महीना में 12 से भाग कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। आगे देखिए, आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन है। सबसे पहले तो आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, है ना। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए क्योंकि सभी के पास होगा आधार कार्ड, ऐसा ये नहीं है कि किसी के पास नहीं होगा। तो आधार कार्ड आपके पास है तो आधार कार्ड लगेगा। और देखिए क्या लिखा भी है यहाँ पे, पहचान और DBT के लिए अनिवार्य, और आपका जो बैंक खाता से लिंक होना चाहिए, यानी कि DBT से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र, वर्ग के पुष्टि के लिए जाति प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा, तभी पता चलेगा सरकार को कि SC है या ST है या OBC है। तो उस हिसाब से आपको जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा और उसके साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र भी आपको वहाँ पे लगेगा। तब आप वो जो सरकार है, यानी कि जो डालिएगा तभी तो पता चलेगा ना सरकार को कि इसके परिवार में कितना आय है, ये गरीब है या नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है या नहीं है, उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है। इसलिए आपको आय प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र भी आपका लगता है, बिहार के निवासी होने का प्रमाण होता है एक, ठीक है। और बोनाफाइड प्रमाण पत्र, यानी कि ये जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है ये आपको लगेगा। ये मैं बता दूंगा किसी शॉर्ट वीडियो में, या मैं अभी बता देता हूँ। ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट मैं
आप क्या कीजिएगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपने स्कूल से बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि स्कूल में ही आपको बना के देता है, ठीक है। वहाँ पे जाइएगा, पूछिएगा सर बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाना है, तो आपको बता देगा हाँ इसका जो फॉर्म है हमारे पास है। अगर उस स्कूल का फॉर्म नहीं है तो आपको क्या कीजिएगा, आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को जो है व्हाट्सअप चैनल पर जाइएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पे मैं जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है उसका इस वीडियो के जस्ट बाद ही मैं उस बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्म दे दूंगा। 2 पेज का होता है तो दोनों पेज का दे दूंगा, और उसको क्या करना है, आपको प्रिंट करके आप जाना है स्कूल में, उसको भरवा लेना है, ठीक है। और वही आपको लगेगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट, तभी आपका पैसा आएगा, ठीक है। प्रवेश नामांकन प्रमाण, ठीक है, यानी कि आपका जब कॉलेज या किसी कॉलेज या स्कूल में जब नाम लिखाई होइएगा तो वहाँ पे आपको एक नामांकन, यानी कि ये नहीं भी रहेगा लेकिन तो ये होना चाहिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो ये होना चाहिए, ये 100% ज़रूरी है, ठीक है। और शुल्क रसीद, और शुल्क रसीद जो है, जैसे कि आप जब एडमिशन कराने गई होइएगा तो आपको एक रसीद दिया होगा, पूरा फीस सब लिख के कितना कितना लिया आपको टोटल, नीचे में इस तरह से मान लीजिए इस तरह से रहेगा, तो इस यहाँ पे ये पेमेंट लिखा रहेगा, और यहाँ पे टोटल नीचे में लिखा रहता है कि आपसे कितना पैसा लिया गया है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको एक रसीद दिया जाता है, तो वो सभी स्कूल में दिया है तो आपको भी दिया होगा, ठीक है। तो वो जमा करना, वो देना होगा, तभी आप और तभी आपको क्या होगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। और बैंक पासबुक डीबीटी के लिए सक्रिय खाता है ना, यानी कि बैंक पासबुक होना चाहिए जो डीबीटी से कनेक्ट हो, है ना। और पासपोर्ट फ़ोटो हाल ही का आपका होना चाहिए, यानी कि पुराना पासपोर्ट फ़ोटो हो, हाल ही का आपका पासपोर्ट फ़ोटो होना चाहिए। और मोबाइल नंबर संपर्क और ओटीपी के लिए होना चाहिए, मोबाइल नंबर जो आपका चालू हो वही दीजिएगा, जो जिससे आपको ओटीपी भी आएगा, ठीक है। ईमेल आईडी सूचना और अपडेट के लिए, लेकिन जो ईमेल आईडी आप दीजिएगा तो आपको सूचना मिलेगा, अपडेट मिलेगा, सभी जो जो होता है रजिस्ट्रेशन आईडी ये सब आपको वहाँ पे मिलेगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हमारा आवेदन सक्रिय हो चुका है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, एक बार और रिकैप कर देता हूँ मैं। सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र, बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी बोनाफाइड प्रमाण पत्र, प्रवेश नामांकन प्रमाण पत्र, यदि ये नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। और शुल्क रसीद, बैंक पासबुक, पासपोर्ट फ़ोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है, ये बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एलिजिबिलिटी कौन है, यानी पात्रता इसमें कौन है, पात्र कौन है इसके लिए, तो पूरी जानकारी देखिए। बिहार के स्थायी निवासी होना चाहिए वो, है ना। छात्र का निवास प्रमाण पत्र बिहार का होना अनिवार्य है, ठीक है। मान्यता प्राप्त संस्थान, सरकार या यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययन, यानी कि जो मान्यता प्राप्त जो संस्थान यानी उसी कॉलेज या स्कूल में नाम होना चाहिए। और पात्र वर्ग का होना चाहिए, है ना। SC ST BC और OBC के आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग का पात्र होना चाहिए, तभी उसको मिलेगा, ठीक है। आय सीमा का पालन, है ना। पारिवारिक वार्षिक आय निर्धारित समय से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे है आवेदन कब से शुरू होगा, तो ये बता देता हूँ मैं। आवेदन तो मैंने बता दिया कि 15 जुलाई से शुरू होने वाला है, बता दिया मैंने आपको कि 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और अंतिम तिथि जब स्टार्ट होगा तो अपने आप, यानी कि जो वेबसाइट है आधिकारिक उस पर दे दिया जाएगा कि अंतिम तिथि कब है। तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द ही इसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए आगे क्या है, महत्वपूर्ण सुझाव, ये गलतियाँ नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी ये गलतियाँ नहीं करना है। सबसे पहले दस्तावेज अपडेट रखें, आधार, बैंक खाता और सभी दस्तावेज सही चालू होना चाहिए, ठीक है। आपका आधार अपडेट होना चाहिए, और जो है सभी नाम और एड्रेस, यानी हर एक चीज़, नाम और जन्म तिथि आपका सेम होना चाहिए आपके मार्कशीट पर और इस पर, ठीक है। उसके साथ ही साथ गलत जानकारी नहीं देना है आपको, ठीक है। झूठी या गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है, ठीक है। और कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है, इसलिए गलत जानकारी कोई नहीं भरिएगा आप। उसके साथ साथ केवल आधिकारिक सूचना, यानी कि अफवाहों पर भरोसा नहीं करना है, केवल सरकारी वेबसाइट, यानी कि ये हमारा वेबसाइट नहीं है बट सरकारी वेबसाइट जो है उस पर जाके आपको स्रोत पर निर्भर रहना है, ठीक है। और समय पर आवेदन करना है, यानी कि सरकारी वेबसाइट, यानी कि हमारे बातों पे या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप यानी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जो बातें भेजी जाएगी उससे ही आपको निर्भर रहना, उस पर ही, यानी कि अफवाहों पर भरोसा नहीं करना है। समय पर आवेदन करना है, आवेदन शुरू होते ही तुरंत आवेदन कर देना है, यानी कि अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना। और ये भी है कि 15 जुलाई को जब स्टार्ट होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट उसके लिए अप्लाई करेंगे, तो आप क्या कीजिएगा, 1-2 दिन लेट ही सही, लेकिन 1-2 दिन लेट होकर ही कीजिएगा, क्योंकि पहला दिन होता है तो उस दिन बहुत सारे लोग एक्टिव रहते हैं करने के लिए, तो ऐसे
प्रॉब्लम आ सकती है, आपको OTP नहीं जल्दी आएगा या फिर कोई प्रॉब्लम आ सकता है, एरर आएगा। इसलिए 15 जुलाई को मत कीजिएगा, 2 दिन रुक के कीजिएगा, 17-18 ऐसे करके आप कीजिएगा, ठीक है। और अंतिम तिथि से 5-6 दिन या 10 दिन पहले ही कर लीजिएगा, ठीक है, तभी आपका सही रहेगा। नहीं तो हो सकता है कैंसिल हो जाएगा, है ना, आपका यानी कि एरर आने लगेगा, ठीक है। तो चलिए, बाकी धन्यवाद, थैंक यू, आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा। मैंने सब कुछ बता दिया आपको कि कैसे क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, अप्लाई डेट कब तक है, यानी कब से चालू होगा, और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितना पैसा मिलेगा, है ना, पूरा जानकारी दे दिया। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, है ना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। उसके साथ ही साथ दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि हाँ, ये जो फॉर्म मैं भर सकता हूँ या ना भर सकता हूँ, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा के स्टडी जोश चैनल को, क्योंकि इस पर मैं आपको पूरा जो डिटेल है, यानी कि जो अपडेट होता है, सभी अपडेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते रहूँगा, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हमारे व्हाट्सअप चैनल से जो ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे अपडेट सबसे पहले आएगा, ठीक है। और वहाँ पे अपडेट आएगा तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से क्या है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल, यदि आप टेलीग्राम चलाते तो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। यदि नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सअप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे ऐसा होता है ना कि हम PDF भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो PDF भेज और डाउनलोड या बहुत सारे PDF होते हैं जो जानकारी होती है, तो इसके लिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे जो PDF भेजने का व्हाट्सएप चैनल पे ये नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन टेलीग्राम पे हम भेज सकते हैं, ठीक है, इसलिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि क्या है, एक बार और रिकैप कर देता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले जो PM बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में बात किया मैंने, तो फिर सबसे पहले मैंने बताया था कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिहार सरकार की एक वित्तीय सहायता योजना है, जो कि मैट्रिक के बाद के छात्रों के लिए पढ़ाई के लिए मदद की जाती है, ठीक है। और उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कम आर्थिक रूप से जो कमज़ोर छात्र है उसको उच्च शिक्षा यानी कि आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए मौका देना, ठीक है। और लाभ किस किस चीज़ में मिलता है, तो आपका जो कोचिंग फीस है, स्कूल फीस है, ये और मेंटेनेंस, आप कहाँ रहते हो, हॉस्टल में रहते हो या कहाँ रहते हो, उसके हिसाब से आपको इसका लाभ मिलता है, ठीक है। और किन छात्रों को मिलती है स्कॉलरशिप, ये भी मैंने बता दिया कि 10वीं पास होना चाहिए, 11वीं या 12वीं में एडमिशन होना चाहिए, 11वीं 12वीं ITI और डिप्लोमा स्नातक यानी कि BA BSc BCom या फिर जो ग्रेजुएशन है वो सब अगर कर रहे हैं तो उसको भी ये स्कॉलरशिप मिलेगा। और पात्र क्या होना चाहिए, यानी कि जो एलिजिबली कैटेगरी है, यानी कि कैटेगरी कौन सा होना चाहिए, तो SC ST ABC OBC और BC कैटेगरी को ही मिलेगा, ठीक है। निवासी कहाँ का होना चाहिए, तो मैंने बता दिया बिहार का होना चाहिए। और ये सब मैंने बता दिया आपको। और स्कॉलरशिप का पैसा किन चीज़ों पर मिलता है, तो ये भी मैंने बता दिया कि ट्यूशन फीस हो गया, आपके जो स्कूल का प्रवेश शुल्क है उस पर, और आप हॉस्टल में रहते हैं या फिर अपने घर से पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसके हिसाब से, है ना। यदि आप इस घर से जा रहे होंगे तो आपका जो भाड़ा लगता होगा उसी हिसाब से अनिवार्य शैक्षणिक शुल्क है, जैसे है अन्य, और जैसे कॉपी किताब में खर्च होता है, सबके मिलाकर, ठीक है। और ये भी बता दिया कि किस छात्र को कितना स्कॉलरशिप मिलता है, तो 11वीं 12वीं वाले तो SC ST है तो उसको जो इतना मिलता है 2000 से 3500, और ABC OBC और BC का जो कैटेगरी का छात्र है 11वीं 12वीं उसको 1500 से 2500 मिलता है। और सभी वर्ग ITI या डिप्लोमा कर रहा है तो 5000 से 10,000, और स्नातकों को 8,000 से 15,000 तक प्रति वर्ष मिलता है, ठीक है। ये भी बता दिया मैंने, ये भी तो बताया था दोबारा, ये भी बता दिया कि जो इसका जो एलिजिबल है कौन कौन है, इसके लिए पात्र कौन कौन है, तो बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, मान्यता प्राप्त स्कूल में एडमिशन होना चाहिए, SC ST OBC या BC का छात्र होना चाहिए, और आय सीमा का पालन होना चाहिए, ठीक है। आवेदन 15 जुलाई से शुरू हो रहा है, ये भी मैंने बता दिया आपको। बाकी मिलेंगे एक मिनट बाकी किसी वीडियो में मिलेंगे, अगले किसी वीडियो में। और मैं इसके जस्ट बाद मैं आपको NSP स्कॉलरशिप के ऊपर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है NSP और PMS स्कॉलरशिप दोनों जो है छात्रों को मिलता है, दोनों सेम कैटेगरी है, दोनों सेम ही है। लेकिन NSP है नेशनल स्कॉलरशिप है, नेशनल लेवल का है, और PMS जो है बिहार लेवल का है, तो इसमें से कोई आप एक ही भर सकते हैं। इसलिए आप PMS स्कॉलरशिप तो 15 तारीख से भरिएगा, NSP स्कॉलरशिप चालू हो चुका है, बट उसके बारे में आप जानकारी जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। इसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, तो इसके बारे में जानकारी और इसके बारे में पता कर लीजिएगा, अच्छे से पूरा जानकारी आपको दे दूंगा NSP में, और तब आपको जो अच्छा लगे स्कॉलरशिप उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलेंगे
अगले वीडियो में एनएसपी स्कॉलरशिप के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।